नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी और मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। जानेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी 10 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप न्यूज को किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। बच्चों से मजदूरी कराने पर योगी सरकार सख्त नियमों में बदलाव के प्रस्ताव, सजा और जुर्माना बढ़ा। औद्योगिक प्रतिष्ठानों में बच्चों से मजदूरी कराना कारखाना मालिकों को महंगा पड़ेगा। राज्य सरकार बाल श्रम रोकने को सजा और जुर्माने के प्रावधान और कड़े करने जा रही है। अब बाल मजदूरी का मामला पकड़े जाने पर नियोक्ता को 1 साल तक जेल हो सकती है, उससे 60,000 रुपए तक जुर्माना वसूले जाने का प्रस्ताव है। बाल श्रम अधिनियम की राज्य नियमावली में बदलाव का मसौदा तैयार है, इसे स्तरीय समिति अनुमोदन दे चुकी है। अब कैबिनेट की मोहर लगने के बाद नए बदलाव प्रदेश में प्रभावी हो जाएंगे। यूं तो फैक्ट्रियों, कारखानों में बच्चों से काम कराने पर अभी भी सजा और जुर्माने का प्रावधान है, मगर अब इसमें बदलाव किया जा रहा है। आपको बता दें, नई व्यवस्था में बाल श्रम का मामला पकड़े जाने के बाद पहली बार में गलती स्वीकारने की स्थिति में नियोक्ता को सजा नहीं होगी, जुर्माना वसूल कर मामले का शमन कर दिया जाएगा, मगर अगली बार पकड़े जाने पर सख्ती होगी, सीधे सजा का प्रावधान होगा। गरीब जन कल्याण जनसभा करेंगे नड्डा, योगी 7 जिला कार्यालयों का होगा वर्चुअल लोकार्पण। भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय कार्यालय के लोकार्पण के साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 10 जून को गरीब कल्याण जनसभा करेंगे। इसमें गोरखपुर जिला व महानगर इकाई के लाभार्थी हिस्सा लेंगे। भाजपा नेता, जनप्रतिनिधि व कार्यकर्ता भी आएंगे। सेक्टर में बने भाजपा के क्षेत्रीय कार्यालय का लोकार्पण 10 जून को राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री करेंगे। गोरखपुर से ही उत्तर प्रदेश के 7 और जिला कार्यालयों का वर्चुअल लोकार्पण होगा। क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि लोकार्पण समारोह की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। क्षेत्रीय कार्यालय में मंगलवार से अखंड रामायण का पाठ होगा। जिन कार्यालयों का वर्चुअल लोकार्पण होना है उनके पदाधिकारी वही रहेंगे। क्षेत्रीय कार्यालय के पास ही गरीब जन कल्याण जनसभा होगी। इसमें केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं के लाभार्थी भी हिस्सा लेंगे। आजमगढ़ में लोकसभा का चुनाव है, लिहाजा आजमगढ़ और अलालगंज इकाई के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को चुनावी तैयारियों में लगाया गया है। सस्ती बिजली देने पर जल्द फैसला, इन्हें सब्सिडी देने की तैयारी में है योगी सरकार। प्रदेश के बुनकरों को जल्द ही सस्ती बिजली मिलेगी। बुनकरों की मांग के मुताबिक उन्हें बिजली दरों पर छूट दिए पर विचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग मंत्री राकेश सचान ने सोमवार को बुनकर प्रतिनिधियों के साथ इस मुद्दे पर बैठक की, जिसमें बुनकर प्रतिनिधियों ने फ्लैट रेट पर बिजली देने की मांग की। सूत्र बताते हैं कि मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद बुनकरों को उनके बिजली पर सब्सिडी देने पर अंतिम फैसला होगा। ये बैठक खादी भवन में हुई। इसमें बुनकर प्रतिनिधि के रूप में एमएलसी अशोक धवन और विधायक रफीक अंसारी के साथ ही तमाम बुनकर नेता उपस्थित थे। अपर मुख्य सचिव डॉक्टर नवनीत सहगल भी बैठक में उपस्थित थे। मंत्री राकेश सचान ने कहा कि प्रदेश सरकार बुनकरों के साथ खड़ी है। सरकार अपने संसाधनों को ध्यान में रखते हुए बुनकरों की मांग के अनुसार विद्युत दर में छूट देने पर विचार कर रही है। सरकार ने बुनकरों से जो भी वादा किया है उसको पूरा किया जाएगा। बोर्ड छात्रों का प्रदर्शन, सीएम योगी से मार्कशीट सुधार की लगाई गुहार। आगरा में यूपी बोर्ड हाई स्कूल के छात्रों ने मार्कशीट सुधार के लिए सोमवार को शहीद स्मारक संजय प्लेस पर प्रदर्शन किया। छात्रों के हाथ में योगी जी अंक दिलाओ भविष्य को बचाओ, अंक पत्रों में करो सुधार हम सबका करो उद्धार आदि लिखे स्लोगन बैनर थे। बोर्ड के स्तर से मार्कशीट सुधार के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। कोविड काल में वर्ष 2021 के हाई स्कूल और इंटर बोर्ड परीक्षा नीचे पढ़ाई आयोजित नहीं की गई। कक्षा 9वीं व 11वीं के अंकों के आधार पर अंक प्रदान किए गए हैं। जिले में हाई स्कूल के करीब शिकायत 128 छात्रों को प्रमोटेड अंकित वाली कार्यकर्ता मार्कशीट मिली है। छात्रों का कहना है कि कॉलेज की ये मार्कशीट उनके किसी काम की नहीं है। यूपी में हो सकता है बिजली संकट, विदेशी कोयला खरीद पर कोल इंडिया और यूपी पावर कॉर्पोरेशन में नहीं बनी सहमति। यूपी में मंगलवार से लोगों को भीषण गर्मी में बिना बिजली के रहना पड़ सकता है। दरअसल विदेशी कोयला खरीद पर कोल इंडिया और यूपी पावर कॉर्पोरेशन में सहमति नहीं बन पाई है। ऐसे में मंगलवार 7 जून से बड़ा बिजली संकट पैदा हो सकता है। पहले से कोयला संकट से जूझ रहे उत्पादन निगम को करीब 30% कोयले की कम सप्लाई हो सकती है। दरअसल कोल इंडिया ने सभी राज्यों के लिए कहा था कि उनको 10% विदेशी कोयला खरीदना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो 7 जून से 30% देशी कोयले की सप्लाई कम कर दी जाएगी। दूसरी तरफ अगर योगी सरकार विदेशी कोयला खरीदती है तो 11,000 करोड़ रुपए का
अतिरिक्त भार पड़ेगा। इससे बिजली 1 रुपए प्रति यूनिट तक महंगी हो जाएगी। गर्मी से अचानक डिमांड एक बार फिर 25,000 मेगावाट तक पहुंच गई है। ऐसे में गांव में 3 से 4 घंटे बिजली कटौती की जा रही है। पावर कॉर्पोरेशन के आंकड़ों के अनुसार तहसील स्तर पर शेड्यूल से 1.25 घंटे ज्यादा की बिजली कटौती हो रही है। राष्ट्रपति बोले, यूपी विधानमंडल में महिलाओं का अनुपात बढ़ाए जाने की जरूरत। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या 47 है, जो कि कुल सदस्य 403 का 12% है। वहीं विधान परिषद में कुल 100 सदस्यों में महिलाओं की संख्या सिर्फ 5 है। इनके अनुपात बढ़ाए जाने की जरूरत है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सोमवार को आजादी के अमृत महोत्सव पर यूपी विधानमंडल के दोनों सदनों को संबोधित किया। कहा कि वर्तमान यूपी विधानमंडल में विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधित्व का दायरा व्यापक हुआ है। सदन में महिलाओं की संख्या 47 है, लेकिन इतनी संख्या में संतोष नहीं करना चाहिए। ये कुल विधायकों की संख्या का 12% है। विधान परिषद के 91 सदस्यों में केवल 5 महिलाएं हैं, जो कुल सदस्यों की 5.5% है। यह अनुपात बढ़ाए जाने की जरूरत है। कोविंद ने कहा कि इतिहास के हर दौर में यूपी अग्रणी रहा है। भारत की संविधान सभा में सबसे ज्यादा सदस्य इसी राज्य के रहे। उन्होंने कहा कि राज्य से लोकसभा के लिए निर्वाचित सांसदों में से 9 प्रधानमंत्रियों ने अब तक देश को प्रतिनिधित्व दिया। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए उनके नेतृत्व की प्रशंसा की। इसके अलावा उन्होंने इसी सदन का हिस्सा रहे गोविंद बल्लभ पंत, चंद्रभानु गुप्त, संपूर्णानंद, कल्याण सिंह, मुलायम सिंह यादव और मायावती का भी जिक्र किया और प्रदेश का नेतृत्व करते हुए उनके योगदानों की प्रशंसा की। यूपी में माइनिंग इंस्पेक्टर के लिए निकली भर्ती। सेवा आयोग ने खान निरीक्षक के लिए भर्ती निकाली है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन मंगवाए हैं। इन पदों पर आवेदन करने वाले योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आखिरी तारीख से पहले आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 4 जुलाई 2022 है। बैंक के माध्यम से 1 जुलाई तक आवेदन शुल्क जमा कर सकते हैं। आवेदन ऑनलाइन किए जा रहे हैं। इसके लिए उम्मीदवारों को यूपी आयोग की वेबसाइट uppscub.net.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए अच्छा मौका है। इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थानों से माइनिंग इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए। योग्यता से संबंधित अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नोटिफिकेशन देखें। आवेदन करने से पहले पात्रता की जांच कर ले। अयोग्य उम्मीदवारों का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इन पदों पर अभ्यर्थियों का चयन प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के आधार पर होगा। प्रारंभिक परीक्षा में इंडिकेटिव मार्किंग होगी। इस भर्ती के लिए सीधी भर्ती ही इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। गर्मी और लू से इतने दिन बाद मिलेगी राहत। इन जिलों में होगी प्री मानसून बारिश। मेरठ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा एनसीआर एक बार फिर लू की चपेट में है। मेरठ सहित कई जिलों का तापमान 43 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में अभी कल यानी 8 जून तक लू चलने की आशंका है। मौसम विभाग ने बताया है कि मौसम विभाग ने बताया है कि आने वाले 2 दिनों में बारिश हो सकती है। वहीं इस समय मेरठ ही नहीं देश के अन्य शहरों में भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एन सुभाष ने बताया कि आज और कल अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान में 2 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। इसके बाद इसमें कोई बदलाव नहीं होना है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एन सुभाष ने बताया कि अगले 5 दिनों तक अधिकतम तापमान में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं दर्ज किया जाएगा। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश में तापमान में तेजी मिलेगी। इन स्थानों पर आसमान पूरी तरह से साफ रहेगा और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। आगामी 10 जून के बाद इन सभी जगहों के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर, घर बैठे ले सकते हैं ओपीडी और भर्ती मरीजों की जानकारी। नोएडा के चाइल्ड पीजीआई ने हेल्प डेस्क की शुरुआत की है। ये डेस्क 24 घंटे संचालित होगी। डेस्क पर तामिलदार मरीजों और अन्य जानकारी ले सकेंगे। इसके अलावा घर बैठे भी अस्पताल में सुविधाओं और भर्ती मरीजों की जानकारी ली जा सकेगी। अस्पताल से संबंधित जानकारी, डॉक्टरों की ओपीडी की टाइमिंग, ओपीडी में डॉक्टर का शेड्यूल व अन्य जानकारी के लिए अस्पताल प्रबंधन ने नंबर 0120245700, 012024555552 एवं मोबाइल नंबर 7065022480 जारी किया है। ये सुविधा 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। ये कर्मियों की ड्यूटी राउंड द क्लॉक लगाई जाएगी। हेल्प डेस्क का उद्घाटन डायरेक्टर प्रोफेसर अजय सिंह ने किया है। उन्होंने कहा कि इन फोन नंबरों के जरिए लोग अस्पताल के बारे में जानकारी ले सकेंगे। उनके यहां तक आने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा पीजीआई की ऑनलाइन साइट से रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं।
आपको बता दें कि चाइल्ड पीजीआई में रोजाना 500 से अधिक मरीजों की ओपीडी होती है। मोदी ने अपने पूरे कार्यकाल में केंद्रीय योजना से पर्यावरण संरक्षण को दिया बढ़ावा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम करने का मंत्र सबका साथ, सबका विकास और गरीब कल्याण है। उनके कामकाज का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाए तो प्रत्येक काम में पर्यावरण संरक्षण भी जुड़ा है। पर्यावरण को लेकर एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात को बताया है। पिछले 8 साल के पीएम नरेंद्र मोदी के काम और उनकी योजनाओं का अगर बारीकी से अध्ययन किया जाए तो इसमें पर्यावरण संरक्षण जुड़ा हुआ है। स्वच्छता योजना, नीम कोटेड यूरिया का इस्तेमाल, उज्ज्वला योजना, पेट्रोलियम में एथेनॉल के प्रयोग की योजना, सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन की योजना, ऑर्गेनिक फार्मिंग की योजना को बढ़ावा देने का काम किया गया है। एलईडी बल्ब के प्रयोग को बढ़ावा देने की योजना, वेस्ट टू हेल्थ योजना, नमामि गंगे योजना, मिट्टी संरक्षण और स्वाइन हेल्थ कार्ड योजना, नदियों के संरक्षण की योजना, गोवर्धन योजना सहित तमाम योजनाओं में पर्यावरण संरक्षण शामिल है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत में तय सीमा से पहले पेट्रोलियम पदार्थों में 10% एथेनॉल मिलने के लक्ष्य को प्राप्त कर गया है और इससे कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 27 लाख टन की कमी आएगी। साथ ही साथ लगभग 41,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत होगी। तो ये रही दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरें। न्यूज अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।